मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरम् राधे राधे राधे। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरम् ओ वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनम मधुरम बलितम मधुरम वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम चलितम मधुरं भ्रमितं मधुरम् ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरम् ओ नयनं मधुरं हसितं मधुरम् नयनं मधुरं हसितं मधुरम् वेणोर मधुरो रेणोर मधुरा वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा वेणोर मधुरो रेणोर मधुरा वेणुर्मधुरो ओ रेणुर्मधुरा पाणिर मधुरा पादौ मधुरौ पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ ओ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नृत्यं सख्यं मधुरम् ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरम् ओ भुक्तं मधुरं सोप्तं मधुरं भुक्तं मधुरं शुक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरम् ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् हरिणं मधुरं रमणं मधुरम् ओ भमितं मधुरं समितं मधुरं भमितं मधुरं प्रमितं मधुरम् ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कुञ्जा मधुरा माला मधुरा कुञ्जा मधुरा
मधुरम ओ सलिलम मधुरम कमलम मधुरम सलिलम मधुरम कमलम मधुरम ओ मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपी मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मोक्तम मधुरम युक्तम मधुरम मधुरम उद्रेष्टम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम ओ मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्तिर मधुरा सृष्टिर मधुरा यस्तिर मधुरा सृष्टिर मधुरा ओ दलितम मधुरम फलितम मधुरम फलितम मधुरम फलितम मधुरम ओ मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम ओ मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम ओ अधरम मधुरम वदनम मधुरम अधरम मधुरम बदनम मधुरम ओ नयनम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम ओ नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुरम जय राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे ओ राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद हे गोपाल हे गोपाल गोविंद राधे श्री राधे राधे बड़ा ही हर्ष का विषय है कि रांग ढाले परिवार के द्वारा आयोजित सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का रसपान आप यहाँ कर रहे हैं। यज्ञ में व्रत का होना अवश्य होता है। परमात्मा की उपासना करना, उपासना शब्द का अर्थ क्या है? उपसमीपे आसनम यस्य सह उपासना। परमात्मा के सामीप्य में आसन लगा हो और हम बैठे हैं।
तीन प्रकार की आयु होती है, अल्पायु, मध्यायु और दीर्घायु। जो लोग बहुत जल्दी मर जाते हैं वो अल्पायु होते हैं, जो 40 के बाद मरते हैं वो मध्यायु होती है, 56 वर्ष तक मध्यायु, और उसके बाद की जो अवधि होती है वो दीर्घायु, पूर्णायु मानी जाती है। एक बात और विशेष बताऊं आपको, जितने देर हम भगवान का भजन करते हैं, जितनी देर हम उपासना करते हैं, साधना करते हैं, उतनी देर की जो प्राण वायु होती है, श्वास हम लेते हैं, उसकी गिनती नहीं होती। 24 घंटे हम कितनी सांस लेते, कोई बताएगा हमको? 24 घंटे में हम कितनी सांस लेते हैं? 21,600 सांस लेते हैं। कितनी? 21,000। अभी IAS में पूछा गया था, और ये सब चीजें हम कथा में बता देते हैं। बोलो राधे राधे, राधे राधे बोला करो। भगवान का जितने बार आप नाम लेंगे तो वो आ तो जाते हैं, लेकिन शरीर में निवास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम भगवान का नाम बार बार ले रहे हैं। माइक कैसे चल रहा है? बिजली से। पंखा बिजली से, मोबाइल बिजली से, टीवी बिजली से, मिक्सर बिजली से, ऊपर चोंगे बिजली से, सभी। अब आप सोचेंगे कि ये तो अलग अलग प्रकार के उपकरण हैं, पर चल तो एक ही चीज से रहे हैं। इनके भीतर है तो विद्युत ही। यदि विद्युत ना हो तो क्या चल पाएंगे? इसी तरह ईश्वर की तो जो चेतना शक्ति है वो सर्वत्र सभी के भीतर चलती है, और रुक गई तो बस शरीर छूट जाता है, डेड बॉडी, मुर्दा पड़ा है। चेतना जब तक थी तब तक आप बोल रहे थे, चल रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे, तो बस प्राण निकले। वायु की तरह आत्मा होती है, बिल्कुल 15 ग्राम उसका माप किया गया अमेरिका में, और इतने भारी भरकम शरीर को लेके चलते हैं। और आदमी है कि अहंकार पे अहंकार किया जाता है। सरल, जितना सरल बनेंगे, जीवन को सुदृढ़ करने के लिए उत्थान की आवश्यकता होती है, और उत्थान तभी हो पाता है जब जीव सरल होता है। और जरा सा मद आया, अहंकार आया, और पतन होना शुरू। आपने कभी गौर किया होगा, जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो सीढ़ी झुक करके चढ़ी जाती है, और जब सीढ़ी से नीचे उतरा जाता है तो अकड़ करके उतरा जाता है। यदि झुक करके उतरेंगे तो पहली सीढ़ी से नीचे आ जाएंगे। बोलो राधे राधे। यज्ञ में व्रत का होना आवश्यक है, और आज एकादशी व्रत है। कितने लोगों ने एकादशी का व्रत रहा है? कोई बताए कितने लोग हैं आज एकादशी का व्रत? नहीं, हम ये नहीं कहते कि चावल वाला क्षेत्र है, पर एकादशी का व्रत तो करना चाहिए। हमारे यहाँ जैसी व्यवस्था किसी के धर्म में नहीं है। सनातन धर्म इसलिए श्रेष्ठ बताया गया है। क्यों? यहाँ जो व्यवस्था बनाई गई है सनातन में, वो अन्य किसी धर्मों में नहीं है। इसलिए सनातन धर्म अग्रणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। 14 दिन खूब खाओ दोनों टाइम, और एकादशी का व्रत कर लो, शरीर का संतुलन बना रहेगा, बीमार नहीं होगे। और एकादशी का दिन विशेष करके वैष्णव भक्तों को चाहिए कि तुलसी से भगवान श्री कृष्ण का भी अर्चन करें, और पंचगव्य आदि से भगवान को स्नान कराएं। प्रयास करें कि आज के दिन अन्न ना खाएं, और अन्न यदि ग्रहण कर भी रहे हैं तो चावल का थोड़ा आज परहेज बताया गया है। अब आप कहेंगे कि हम तो अपन दलिया बना के खा सकते हैं। बाल वृद्ध को व्रत का दोष नहीं लगता, क्योंकि जो बुजुर्ग भाई बहन हो जाते हैं, माताएं बहन, वे यदि आ जाइए,
वही सोच रहे थे प्रखर श्रोता आज कैसे लेट हो गए। अच्छे श्रोताओं की दृष्टि उन्हीं पर रहती है क्योंकि आप ना जलाएं तो ज्यादा चढ़ा दीजिए आप। हाँ, आप भागवत जी के पास रख दीजिए। कथा के बीच में थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। हाँ, चढ़ा दीजिए अब आप आ गए हैं तो। जब हम आते हैं तब आ जाएं या जब आरती हो जाती है तब आप आकर के व्यासपीठ में, क्योंकि आपके कारण कथा रुक जाती है, समाज बैठे रहते हैं। तो थोड़ा सा आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब कथा आरंभ हो जाए तो हमें मंच पर नहीं चढ़ना है, क्योंकि हमारे एक व्यक्ति के कारण समाज को प्रतीक्षा ना करनी पड़े। अस्तु। और हम भाव के को देखते हैं इसलिए कह देते हैं आ जाइए, हमसे मना करते नहीं बनता है। तो भाव की प्रधानता होती है, लेकिन समय को देखते हुए कार्य को करना चाहिए। आज के दिन विशेष करके जितने भी अघ पाप होते हैं वो चावल में जाकर के समाहित हो जाते हैं। इसलिए एकादशी में विशेष प्रयास करें कि अपने घर में आप यदि व्रत नहीं भी कर पाते हैं किसी कारणवश, तो आप गाड़ी ने हमें संकेत कर दिया कि इसमें पेट्रोल नहीं है या इसका टायर पंचर है, तो क्या हम उसे अब चलाएंगे? हमारा क्या कर्तव्य है कि उसे चलाने से पूर्व उसके टायर को हम ठीक कराएं, पेट्रोल डीजल डालें। इसी तरह जब हमें बोध हो गया है कि आज के दिन व्रत किया जाता है, अब व्रत चूंकि नहीं कर पा रहे हैं तो भोजन करें, तो भोजन में चावल का निषेध कर दें। शास्त्र कहते हैं एकादशी के व्रत के पूर्व 10वीं तिथि की रात्रि से पेट में चावल का कण भी नहीं होना चाहिए, और द्वादशी तिथि के दिन जब पारणा छोड़ते हैं तो चावल को विशेष करके ग्रहण किया जाता है। और लोग रहते हैं तो चावल की जगह दलिया बना के खा लें, दाल रोटी है, सब्जी है। निषेध केवल चावल है। अभी एक जगह कथा थी तो एक महापुरुष आए तो कहा अभी हम जगन्नाथ जी की यात्रा करके आ रहे हैं। हमने कहा अच्छा किया आप। तो कहा वहां पर तो जगन्नाथ जी के घाट पे जगत पसारे हाथ, वहां चावल का भोग लगता है और एकादशी को उल्टा लटका दिया गया है। वो अपने स्थान का परिचय है, वहां भगवान जगन्नाथ महाप्रभु विराजमान है, सभी जगह थोड़ी है। आपके घर में उदाहरण से समझिए, आपने गंगा जल को कटोरी में निकाल के रख लिया, अब कुत्ता ने आकर उस गंगा जल को जूठा कर दिया, तो क्या वह गंगा जल पूजा करने योग्य बचा? अब तो आपको हटाना ही पड़ेगा और दूसरा गंगा जल रखना पड़ेगा, तब आपकी पूजा हो पाएगी। और वही गंगा जी में जाकर के सशरीर कुत्ता गंगा के इस पार से उस पार हो जाता है, तब गंगा दूषित नहीं होती। बोलो, क्योंकि वहां गंगा की जो महत्ता है कटोरी में रखे जल की नहीं है, स्थान का अपना एक प्रभाव होता है। इसलिए भाई बहन प्रयास करें, हो सके तो बहुत अच्छी बात है। जीव के कर्म के द्वारा ही वो रिटर्न आता है, इसलिए जितना अच्छा हो सके सुदृढ़ जीवन जिए, प्रयास करें कि व्रत हो सके।
एक आदमी बहुत खाता था। अच्छा, जिसका जितना खाता होता है वो उतना ही खाता है, जितना वही खाता होता है। कोई कहे कि अच्छा, कोई उससे कहे कि रुको रुको, तो वो कहे बीच तो आए, बीच आए तो हम रुके। सरल स्वभाव का आदमी 5 बार दिन में खाता था, तो घर वालों ने घर से निकाल दिया। पहुंचा साधु महात्मा के दरबार में। और गुरुजी हमको अपने शिष्य बना लो। गुरुजी बोले बिल्कुल रहो, कोई समस्या नहीं है। पीली धोती दे दिए, पीला कुर्ता दे दिए, कंठी की माला पहना दिए, माथे पे चंदन का तिलक लगा दिए, सिक्का चोटी रख दिए। हाँ, अब बोले तुम बढ़िया रहो। क्या करना होगा? बोले कुछ नहीं, राम नाम जपो और प्रेम से रहो और खाओ, मौज करो। उसने पूछा गुरुजी पंगत कितनी बार लगती है? बोले पंगत तो 5-6 बार चलती है। हाँ, बोले बस 5-6 बार खाने की आदत है। गुरुजी ने सोचे खाता हो, बैठ जाए। अब वो 14 दिन तो उसके बढ़िया कटे। 15वें दिन में आ गई एकादशी, जैसे आज एकादशी है। अब सुबह से वो रसोई में गया तो कुछ नहीं, सब राम 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 जप रहे हैं। गुरुजी के पास गया, गुरुजी आज कुछ बाल भोग इत्यादि सुबह से कुछ बना ही नहीं पदार्थ। गुरुजी बोले भाई हम तुमको बताना भूल गए थे कि एकादशी के दिन आश्रम में कुछ नहीं बनता है। तो कहा गुरुजी हमें, बोले तुम्हें क्या, सबको एकादशी रहना पड़ता है। तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव यदि आज हम एकादशी रहे तो कल द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। यदि हम ना रहे और ये सब रह ले तो। गुरुजी बोले इतना अच्छा सुदृढ़ शरीर है तुम्हारा, क्यों नहीं रह सकते? तो कहा गुरुजी बिना भोजन के तो कभी हम रहे ही नहीं। ठीक है, आश्रम का नियम तो नहीं तोड़ सकते तुम्हारे कारण, तुम आश्रम से बाहर सीधा ले जा लो। तो उसने चावल, आलू, आटा, गुड़ इत्यादि लिया, घी, और चला गया। जाते समय गुरुदेव ने कहा कि भोजन बनाने के बाद ठाकुर जी को भोग जरूर लगाना। ठीक है गुरुदेव, आप कह रहे हैं तो मैं अवश्य ही भोग लगा लूंगा। सारा भोजन बनाया और भोजन के उपरांत भगवान को भोग लगाने लगा। और जैसे ही भोग लगाने लगा तो भगवान नहीं आए, और वो बड़े भाव से भोला था। वो कहता था राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बहुत समय हो गया, भगवान को बुला रहा था, भगवान नहीं आए। क्यों नहीं आए? मंदिर में भूखे बैठे। आज तो आश्रम में भी कुछ नहीं बनेगा। जब कुछ नहीं बनेगा तो भूखे रहोगे। और यहाँ मैं बुला रहा हूँ, बना लिया हूँ, ताजा ताजा खा लेते गर्मा गर्म। क्यों मंदिर में यहाँ बैठे? आ जाओ दौड़ करके। भगवान आ ही नहीं पा रहे थे। आचमनी अर्घा आरती यहाँ यहीं मेहमानी। आचमनी अर्घा आरती यहाँ
मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखी सूखी। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखी सूखी। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब बार बार बुलाए तो भगवान ने जानकी जी को कहा चलो, जब इतने प्रेम से भक्त बुला रहा है तो चल को घूम ही आते हैं। आए, प्रेम से पत्तल परोसा, पाओ पाओ। गुरुजी ने कहा था आपको पहले भोग लगाना, बुला लेना, आप आ भी गए। गर्मा गर्म है, ठंडा ना हो इससे पहले खा लो। और राम जी सीता मैया दोनों पाने लगे। एकादशी पूर्ण हुई, जब भगवान जाने लगे तो इसने कहा बहुत विलंब कराते हो, आधा घंटा लेट हो गया, भोजन ठंडा होने जा रहा था। अगली एकादशी को सही टाइम पर इसी जगह आ जाना। और राम जी इतने भोले, इतना भोला भक्त मिला, ठीक है हम समय से पहले पहुंच जाएंगे। आया, क्यों भगत ठीक रही एकादशी? गुरुजी ठीक तो रही। 15 दिन बाद पुनः एकादशी आई। भंडारी जी से कहा कि वो सीधा निकाल दो, हम तो आश्रम में ग्रहण करते नहीं हैं। हम नदी के तट पे बाहर चूल्हा बना करके और बनाएंगे टिक्कड़। तो गुरुजी से कहा कि गुरुजी थोड़ा सीधा ज्यादा दिलवा दीजिए। क्यों? तो कहा कि वो आपने कहा था ठाकुर जी को भोग लगाया करो। हाँ, तो नहीं लगाए थे, हम लगाते हैं, वो आते हैं। वो 2 लोग आए थे, अब बढ़िया हट्टे कट्टे हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा। गुरुजी समझ गए इसकी खुराक ज्यादा है, इसको कम पड़ता होगा, इसलिए भगवान का बहाना बता रहा है। तो गुरुजी ने भंडारी जी से कहा कि ज्यादा दे दो। जहां 2 किलो आटा दिया था, आज 4 किलो दे दिया। 2 किलो आलू, 2 किलो गुड़, 1 किलो घी, जाओ। ये गया प्रेम से, भगवान को बुलाया और भगवान पूरे परिकर को लेकर के आ गए। राम जी, सीता जी, हनुमंतलाल जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, सभी लोग आ गए। और इसने प्रेम से, जब सब आ गए हैं तो हम क्यों बनाए? तो मैया सीता स्वयं अमनिया करने लगी। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। भरत जी कैसे हैं? बाबा तुलसी कहते हैं भरत जी ही सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, इनको ये दायित्व मिला हुआ है। और भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे लगे। पहुँचते पूछ से अंजनी चौका को,
पहुंचते पूछ से अंजनी चौका को और हाथों से पोंछा लगाने लगे और हाथों से पोछा लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी ने मैया सीता को कहा, माँ आप बैठे हैं प्रभु राम जी के साथ में, मैं जाता हूँ। हनुमंत लाल जी ने जैसे गंदा देखा तो पहले पोंछा को, चौके को पूरा पोंछा लगाया, व्यवस्थित किया और लक्ष्मण भैया सब्जी को अमनिया करने लगे। चेते चूल्हे इधर उधर, चेते चूल्हे इधर उधर, साग भाजी अमनिया जुटाने लगे। साग भाजी अमनिया लुटाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। संपूर्ण भंडारे का प्रसाद बना। राम जी को, जानकी मैया को भोग लगाया गया। दोनों ने बड़े प्रेम से प्रसादी को ग्रहण किया और इसे भी प्रसाद दिया। अब प्रसाद मिला। आज भरत जी के हाथों से प्रभु रामचंद्र जी जहां मैया जानकी जहां भोजन का ग्रास छोड़ दे, उस जीव की तो काया कल्प ही मिट जाए महाराज। सारे दुख दारिद्र्य क्षण में दूर हो जाएं। कितना बड़ा भागी है कि भगवान पूरे परिकर को लेकर के आ गए और प्रेम से ग्रहण करते हैं। सबको प्रणाम किया, भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया, विमान में बैठे और अपने अयोध्या चले गए। ये गया, गुरुजी बड़ा आनंद आया। आज के टिक्कड़ का क्या स्वाद था। गुरुजी बोले, भूखा आदमी 5 बार खाने वाला, इधर हम सब एकादशी मना रहे हैं और ये कह रहा है कितना आनंद आया। किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। 15 दिन बाद पुनः एकादशी आई। इसने कहा कि गुरुजी होता नहीं है, आपके ठाकुर जी 4-6 लोगों को साथ में लेके जाते हैं, एक बड़े से विमान में आते हैं। गुरुजी बोले कि ये भंडारी जी सीधा ले जाता है, बाजार में ले जाकर के बेच देता होगा, इसकी बातों में हमको भरोसा नहीं हो रहा। क्या करें महाराज, एक काम करो, सीधा तो दो। इसको 8 किलो आटा दिया गया, 4 किलो आलू, 4 किलो गुड़ और 3 किलो घी ले जाओ, प्रेम से बनाना, ठाकुर जी को भोग लगाना। ये पहुंचा, भगवान को बुलाने लगा। नीलाम्बुजस्यामलकोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। प्रभु आइए मेरे भंडारे का भोग लगाइए। अभी सीधा रखा हुआ है और बुलाने लगा, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे हुआ विमान आ गया, सीता की पोटली बंधी रखी थी, सब फटाफट विमान से उतरे, चलो आज बना बनाया मिलेगा। और जैसे ही आकर के देखे तो हनुमंत लाल जी ने भरत भैया से कहा, देख रहे हो
कितना बदमाश आदमी है, बुला लिया और कह रहा आके भोग लगाइए, और पोटली बंधी रखी। भरत जी बोले कोई बात नहीं। राम जी ने कहा कि प्रेम से आसन बिछाया। क्यों भगत, भोजन तैयार नहीं हुआ था, हमको बुला लिया। बोले प्रभु क्या बताएं, पिछली बार इतने सुंदर टिक्कड़ बने बनाए मिले थे, आपके हाथों का खाने का स्वाद ही कुछ और रहता है। अच्छा, भरत जी ने पुनः भंडारा बनाया और ये बैठा, भोग लगा, सबने प्रेम से पाया। और गुरुजी आकर छिप करके सब देख रहे थे कि बाजार नहीं गया, इसने सीधा ले जाकर के कहीं बेचा नहीं है। बच्चों को थोड़ा शांत कराइए, सबको केले देंगे आज, बैठो प्रेम से, कथा सुनो, उसके बाद में तो प्रेम से जब भोजन कराया और स्वयं को भोजन करने की बारी आई तो गुरुजी आ गए। अरे गुरुदेव आप आ गए, आइए आइए, ये देखिए ये राम जी हैं, ये माता जानकी, और ये पूंछ वाले तो आप जानते हैं लंका गए थे जलाने के लिए। अच्छा ये हनुमान जी हैं। और गुरुजी को कुछ ना दिखे ही ना। गुरुजी बोले यहाँ तुम अकेले हो, ये चूल्हा है, सीधे की पोटली रखी हुई, यहाँ कुछ है ही नहीं। गुरुजी ये पीले पीले कपड़े पहने दिख नहीं रहे, कितनी सुंदर चूड़ियां पहनी माता जानकी ने। गुरुजी कहे कि कैसी बात कर रहा, बहकी बहकी बात कर रहा, हमसे कह रहा कि लक्ष्मण है, भरत है, हनुमान है, हमको कुछ नहीं दिख रहे। और भगवान मुस्कुरा रहे हैं, और वो भगवान की तरफ देखें और गुरुजी की तरफ, हमारे गुरुजी को काहे नहीं दिख रहे हो, हमसे तो 3 बार आपने इतने प्रेम से आते हो, ग्रहण करते हो। अंत में वो रोने लगा, उसने प्रार्थना करी, प्रभु ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो आप अपना दर्शन गुरुदेव को नहीं दे पा रहे हैं। राम जी ने कहा बेटा जितने सरल तुम हो ना, उतने सरल तुम्हारे गुरुजी नहीं है। तुम्हारे गुरुजी तुम्हारी परीक्षा लेने आए हुए थे, कहीं तुम ऐसा तो नहीं बाजार में ले जाकर के कुछ, और तुम प्रेम से लाते हैं सरल। सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण। जिसके जीवन में सरलता आ गई उसके जीवन में तीनों आ जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहने का तात्पर्य यह है कि व्रत करे अथवा ना करे, ये शास्त्र की आज्ञा है, हम मान सकते हैं अथवा ना माने, उससे कोई वो नहीं है। यहाँ व्यवस्था आपके यहाँ सिर्फ, अब तो खैर गेहूं भी उत्पन्न होने लगी। 10 वर्ष पहले हम आए थे तो देखे थे तो यहाँ पर तो चावल ही चावल था, गेहूं को उतना उत्पादन होता नहीं था। अब तो सब प्रेम से, और नहीं तो प्रेम 2 ही रोटी दी जाती थी और तीसरा मांगने पे मिलती थी। हमने यहाँ ऐसा भी देखा है, 10-12 वर्षों से बरघाट आ रहे हैं। क्योंकि उसने प्रार्थना किया तब राम जी ने जाकर के दर्शन दिया। प्रभु राम कहते हैं रामम कामारि सेव्यम भव भय हरणम कालमत्तेव सिंहम योगिंद्रम ज्ञान गम्यम निज गुण मंजितम निर्गुणम निर्विकारम। देखो मैं कैसा हूं, राम जी कामारी, प्रभु को देखते ही काम दूर हो जाता है। अरे कहते हैं शत्रु को रामम कामारि सेव्यम, राम के आते ही काम वासनाएं दूर हो जाती हैं। जहां राम तहाँ काम नहीं, जहां काम तहाँ राम। योगिंद्रम ज्ञान गम्यम, कैसे हैं वे? बोले रामेण अशौति रामः, जो सबके अपने अपने भक्तों के हृदय में जो रमण करता है उसको राम कहते हैं। राम कौन है? भक्तों के हृदय में निवास करने वाले को राम कहते हैं। बेटा जितनी सरलता तुम्हारे पास है उतनी सरलता तुम्हारे गुरुदेव में नहीं है। और मुझे पाना है तो निर्मल मन जाना सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान की प्रतिज्ञा है, मुझे पाना चाहते हो, देखो आपको अपना मकान किराया से देना है। आपने बाहर लिखा भी है बोर्ड में, यह मकान किराए से देना है। और उस मकान में पहले से कोई आके रह रहा हो। अब अमुक व्यक्ति आपके घर में आया कि हमें चाहिए रूम, क्या मकान खाली है? और आदमी बाहर निकला, नहीं ये तो हम यहां हम रह रहे हैं। तो अभी मकान किराए से कैसे चला जाएगा? मकान किराए से तब जाएगा जब वो खाली रहेगा, तब तो दूसरा आदमी वहां आके रखेगा डेरा अपना। इसी तरह भगवान कहते हैं निर्मल मन को बनाइए। क्या होगा? जब आपके अंतःकरण चतुष्टय में जो चार चीजें निवास करती हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, आपके भीतर से जब काम वासना तृष्णा लोभ आदि ये दूर चले जाएंगे, मकान खाली हो जाएगा, तब मैं आ जाता हूं। छल छिद्र न भावा, ये सब चीजें जहां रहती हैं ये मुझे भाती नहीं है। इसलिए मुझे पाना है तो निर्मलता का गुण पहले होना चाहिए। और भगवान की प्रतिज्ञा है, क्या देखते हैं भगवान? भक्त्या तुस्यधिके बलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। मैं अपने भक्त की भक्ति को देखता हूं कि उसके भीतर भक्ति कितनी है। दिन था एकादशी का और पूरी दुनिया व्रत रह रही है, वो टिक्कड़ खाने आ गए, बना के खिला रहे। बताओ इतना सरल कौन होगा? भगवान बार बार गीता में कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मुझ परमात्मा के अलावा किसी और की शरण ग्रहण ही नहीं करता है, ना अन्य, सब कुछ मेरे ऊपर आश्रित कर देता है। देखो बहन जी आई हुई है, माता जी, आपके घर में निरंतर 6 से 8 घंटे भजन होता है। इनके घर में 10 वर्ष पूर्व हम भागवत करने आए थे। ताली बजाओ एक बार इनके लिए। एक मंदिर में जितना भजन होते हमने नहीं देखा। राठी परिवार एक ऐसा परिवार है आपके क्षेत्र में, पोनार में, जहां 8 घंटे निरंतर सुबह के ब्रह्म मुहूर्त से भगवान का भजन होता है। इतनी तपश्चर्या क्या कम होती है? बेटी के लिए विवाह का रिश्ता आ रहा है और उधर से गुरुदेव आ गए और कहा कि संन्यास ले लिया। एक क्षण में संसार का त्याग। कहना अलग है, करके दिखाना कठिन है। और बड़े सरल सहज, हाँ ले लो। ठाकुर जी को पहना देते हैं, यहाँ पहना दो, यहाँ पहना। विषय यह नहीं है व्यक्ति कैसा है, बात यह है कि व्यक्ति में विशेषता क्या है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, अब तो खैर मंदिरों में भीड़ लगने लगी है। प्रदीप भाई की कथा को सुन सुन करके शिव मंदिरों में और अन्य मंदिरों में हमने देखा कि आजकल माताएं बिल्कुल पशुपति का व्रत, हाँ, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई कम से कम किसी बहाने से। और नहीं तो हमने कई जगह देखा घर में जब पूजन पाठ इत्यादि होती तब कहीं जाकर के ये दामाद है इनके घर के, अच्छे से मिल लेना। और दामाद भी बेटे कहलाते हैं। अस्तु, तो एकादशी का व्रत हो सके तो संभवतः सभी करें। कल की कथा हमने कहाँ विश्राम की थी, कौन बताएगा? हम उसको इनाम देंगे 100 रुपया।
टीम वाले नहीं, इनको तो सब याद रहती है। श्रोताओं को पूछना है कि यहाँ सच्चे श्रोता हैं या श्रोता हैं। कल की कथा कहाँ पे विश्राम हमने किए थे, कौन श्रोता बताएगा? जो बताएगा उसको 100 रुपये इनाम देंगे। बताइए, इनाम को ले जाइए। सांख्य शास्त्र की उद्गाता हम ही बता देते हैं। आज से कथा को याद रखेंगे, कल से इनाम जरूर ले जाएंगे। बोलो राधे। महाराज मनु की 3 कन्याएं हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति माता का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ, जिनके द्वारा 9 कन्याएं उत्पन्न हुई और 10वें पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए भगवान कपिल, जिन्होंने सांख्य शास्त्र में अष्टांग योग का वर्णन किया। यम, नियम, ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार। और अंत में भगवान कपिल तो गंगा सागर चले गए। मकर संक्रांति में वहां मेला भी लगता है। कहा भी जाता है सारे तीर्थ एक बार, गंगा 12 बार और गंगा सागर 1 बार। तो गंगा सागर जो लोग गए हैं वे कपिल भगवान के वहां मंदिर बना हुआ है, वे दर्शन करते हैं, उनकी पूजन करते हैं। इनकी 2 बहनें और हुई। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, जिनसे हुए नारायण, यज्ञ नारायण, जिनका विवाह हुआ दक्षिणा देवी से। इसलिए यज्ञ बिना दक्षिणा के अधूरा है। यज्ञ का विवाह संबंध दक्षिणा देवी के साथ हुआ है। और देवहूति की जो सबसे छोटी बहन थी प्रसूति, इनका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। कालांतर में दक्ष प्रजापति के द्वारा 16 कन्याएं हुई, जिसमें से एक कन्या भगवान शंकर को माता सती के रूप में ब्याही। भगवान शंकर बैठे हुए थे, आकाश मार्ग से जाते हुए विमानों को देखा सती ने। महाराज, ये विमान कहां जा रहे हैं, आप मुझे बताइए। मेरी बहनें जा रही हैं। भगवान शंकर बोले, देवी आपको नहीं पता, प्रजापतिस्ते ससुरस्त सांप्रतम। आपके पिता के घर में, मेरे ससुराल में यज्ञ होने जा रहा है। ओहो महाराज, आपके ससुराल में यज्ञ होने जा रहा है और आपको बुलाया तक नहीं गया, आप चलेंगे नहीं? देवी, बिना इनविटेशन कार्ड के क्यों जाएं? निमंत्रण भी तो हो, कैसे चले जाएं वे? आपको क्यों नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने एक बात गुप्त रखी थी, वे नहीं बताना चाहते थे। जैसे मनु, गंधर्व आदि यक्ष, किन्नर सबका पद होता है, पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, इसी तरह ऊपर भी कैबिनेट चलता है। और सबके पद की अपनी अपनी गरिमा, समय रहता है, सबकी समय सीमा बनी हुई है। विराज जी, 3 दिन के बाद में समय मिला आपको? हाँ ठीक। माताओं को हम कहते हैं कि छोटी सी लोई 2 पोई हाथ धोई और कथा में आई। आपको कौन सा रोटी बनाना होता है? अच्छा विराज जी, क्या छिपा के रखा था महाराज? जब आपके पिता महाराज दक्ष प्रजापति को प्रजापति बनाया गया, अध्यक्ष पद दिया गया, तो वहां पर एक सम्मान समारोह रखा गया था। मैं भी गया। सारे लोग एकत्रित हुए,
कि महाराज दक्ष प्रजापति का सम्मान करना है, लेकिन सभी लोग आए, प्रजापति दक्ष का सभी ने धूमधाम से आदर किया, माला आदि पहनाया, स्वागत सत्कार किया। ब्रह्मा जी, भगवान नारायण और मैं स्वयं, हम तीनों अपनी आसन पर बैठे रहे। फिर क्या हुआ? माता सती पूछ रही हैं, भगवान शंकर सुना रहे हैं। देवी, सभी ने खड़े होकर के सम्मान दिया, लेकिन हम तीन खड़े नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष, तो पिता का खड़ा होना उचित नहीं है, और भगवान नारायण भी जगत पिता है और मैं उनका दामाद हूं, तो मैं भी खड़ा नहीं हुआ। हम तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश आसन पर ही बैठे रहे। इतने में ही टेढ़ी निगाह से भ्रकुटी करते हुए मेरी तरफ आपके पिता प्रजापति ने देखा, और दक्ष प्रजापति ने इस तरह से देखा और बोलना आरंभ कर दिया, भो साधो असाधो नाम। अरे मैं तो पहले से ही जानता था, मेरी बेटी के लिए ये लायक ही नहीं था, पर क्या बताएं, पिता ब्रह्मा जी ने हमसे कह दिया, तो पिताजी की आज्ञा का पालन करना पड़ा, और आज उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। स्मा साने स्व क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरास। शमशान में रहने वाला, शमशान का वासी जो हो, उसमें कहीं अकल होगी? जिसको बैठने का ज्ञान नहीं, खाने का ज्ञान नहीं, पहनने का ज्ञान नहीं, कहने का ज्ञान नहीं, वो मेरा दामाद बना हुआ है। ये मेरा दुर्भाग्य है। अब तो मेरे गढ़ नंदी श्रृंगी आदि से रहा नहीं गया, और बात भी सही है। हरिहर निंदा सुनाई जो काना, हो ही पाप गौ घात समाना, हो ही पाप गौ घात समाना। हरिहर निंदा सुनाई जो काना, हरिहर निंदा सुनाई जे कान्हा, हो ही पाप गौ घात समाना, हो ही पाप गौ घात समाना। नंदी उठ खड़े हुए, भोलेनाथ आज्ञा दीजिए, अभी इसी क्षण इनको प्रत्युत्तर देता हूं। और आपस में जो सम्मान समारोह था वो श्राप समारोह में परिवर्तित हो गया। एक दूसरे को श्राप देने लगे। दक्ष प्रजापति ने कहा, शिव के गणों जाओ, तुम सब पाखंडी हो जाओगे। पूषा देवता को, भग देवता को श्राप दे दिया। भगवान शंकर ने देखा कि बताओ, तो नंदी को शांत किया। ज्यादा नहीं बोलते, ससुराल की गाली बड़ी प्यारी होती है। हमारे ससुर जी हैं, जब हम बारात लेकर के गए थे तो ससुराल में पहले गाली मिली थी, और यहाँ दामाद भी आए हुए, तो वो जानते हैं कि ससुराल में जब आते हैं तो मीठी मीठी, और कहा गया मिथिला में कि ससुराल की में जो गाली दी जाती है वो उतनी ही पवित्र होती है जितने वेद के मंत्र। इसलिए हमारे यहाँ की परंपराएं हैं। और आज पर भगवान शंकर ने देखा कि हमारे ससुर जी का जहाँ सम्मान समारोह होना था, ठीक विपरीत साप समारोह हो रहा है। एक दूसरे को दोनों लोग साप दे रहे हैं। तो उन्होंने अपने गणों को बाहर किया और स्वयं वहां से चले आए। देवी, इसी कारण उस दिन से तुम्हारे पिताजी मुझे पसंद नहीं करते, बेरुष्ट हैं मेरे से, इसीलिए उन्होंने आपको भी निमंत्रण नहीं पहुंचाया। अब सती मैया ने जब सुना, नहीं महादेव, मैं तो जाऊंगी। महादेव ने सोचा कि ये मजाक कर रही, नहीं जाएगी, तो भगवान ने झूठ की समाधि लगा लिए, नेत्र बंद कर लिए झूठ मूठ में।
और माता सती कहने लगी भोलेनाथ मैं जा रही हूं। 4 कदम आगे बढ़ी, भगवान ने धीरे से नेत्र खोला, सही में चली गई क्या? पुनः देखा, महादेव मैं जा रही हूं। जब नहीं मानी, गेट तक पहुंच गई, तब भगवान शंकर ने अपने गणों से कहा कि जाओ सती को छोड़ करके आओ। सती माता के साथ में गण गए, सादर सम्मान पूर्वक वे ले गए। जैसे वे हरिद्वार में कनखल पहुंची, पिता दक्ष प्रजापति का भव्य यज्ञ चल रहा था। क्षत्रियों ने प्रणाम किया, मंत्रियों ने प्रणाम किया, भीतर गई, बहनों ने मुंह मोड़ लिया। देखो ताने मारने लगे, बिना बुलाए भी लोग बेशर्म की तरह आ जाते हैं, और एक हम हैं देखो सम्मान पूर्वक यहां आए हुए हैं। चाणक्य वही बात कहते हैं, दानेन पाणिर्न तु कंकणेन स्नानेन शुद्धिर्न तु चंदनेन मानेन तृप्तिर्न तु भोजनेन ज्ञानेन मुक्तिर्न तु मंडनेन। जहां सम्मान ना हो वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन पिता का घर था, चली आई। सभी ने मुख को मोड़ लिया, लेकिन मां आई, और प्रसूति मां के आते ही मां ने अंक में भर लिया। सादर भलई मिलीक माता, सादर भलई मिलीक माता, जननी मिली बहुत मुस्काता, जननी मिली बहुत मुस्काता, सादर भलई मिलीक माता, सादर भलई मिलीक माता। माँ ने हाथ पकड़ लिया, अंग से भर लिया, बेटी अभी आ रही है, थक गई होगी, चल। जल लेकर के आई दौड़ करके मां प्रसूति ने, आसन दिया, अकेली आई। दामान जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे माँ क्या बताएं, अब कैसे कह दें, पिताजी का तो झगड़ा हो चुका है। तो बात को कहा कि थोड़े से कार्यों में व्यस्तता आ गई थी, इसलिए उन्होंने गणों से कहा कि जाओ आप चले जाओ। ये भी नहीं कहा कि माँ मेरे घर में तो निमंत्रण पत्री भी नहीं पहुंची, और बिना कहे ये संस्कार होते हैं। माँ मैं यज्ञ के दर्शन करके आऊं? अच्छा अवश्य जाओ। और माता जी पहुंच गई यज्ञशाला में, और सती मैया जैसे गई, यज्ञ की एक परिक्रमा करी। महाराज दक्ष प्रजापति घृत की आहुति छोड़ रहे थे। आचार्यों ने कहा महाराज देख रहे हो, सती आई हुई है, आपकी लाडली बेटी। 16 कन्याओं में सबसे ज्यादा अधिक प्रेम करते थे महाराज दक्ष। और यज्ञशाला में प्रवेश किया। सभी जो हमारे पीठ बने हुए हैं, वहां पूजन का कक्ष है, इसी प्रकार पीठ बनाए जाते हैं जो वहां बने हुए हैं। सभी जगह दृष्टि डाली, सबका स्थान था, भगवान शंकर का कोई स्थान ही नहीं था। जो देखा कुपित हो गई। अरे कैसे आचार्य हो, कैसे विप्र हो, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हो, सारे देवताओं को स्थान दिया, महादेव का कोई स्थान नहीं है क्या? जानते नहीं हो महादेव को? भगवान शंकर कैसे हैं? संख्येन द्वावमतीव सुंदर तनु सार्धूल चरमामृतम। जो व्यक्ति 3 बार केवल महादेव कह देता है, महादेवा महादेवा महादेव पुनाति माम, 3 बार महादेव कह देने से भगवान शंकर इतने प्रसन्न हो जाते हैं। अभी मेरे से कहते हैं सती इसने 1 बार महादेव कहा तो मुझे लगा कि दौड़ना पड़ेगा। दूसरी बार जब इसने मुझे महादेव कह करके पुकारा तो मुझे लगता कि अपना कैलाश धाम ही इसे दे दूं। और तीसरी बार वह भक्त जब मेरा महादेव कह करके नाम पुकारता है तो मुझे लगता है इसका दास ही बनना पड़ेगा। और कितने मूर्ख हो, इतना बड़ा विशाल यज्ञ करने जा रहे हो, भगवान शंकर का स्थान तक नहीं रखा है। कुपित हो गई।
दक्ष प्रजापति ने आसन को जल से स्पर्श किया। सती, तुम्हें बुलाया किसने? क्यों आई हो? और आ गई हो तो शांति से बैठ जाओ एक तरफ जाकर के। पिताजी, मैं सारी कथा को जानती हूं, गलती आपकी है। आपके दामाद से पूर्व वे महादेव हैं, देवों के देव हैं। क्या आप यही भी भूल गए? आप भरी समाज में कहते हैं गलती से मेरा दामाद बन गया। धिक्कार है मुझे जो आप मेरे पिता हैं। कुपित हो गई भगवती सती और क्रोध में कहने लगी, संस्कार मेरे ऐसे नहीं है कि आपको दंड दे सकूं, लेकिन आपके द्वारा प्रदत्त शरीर को तो दंड दे सकती हूं। बैठ गई। भगवान शंकर का मन में स्मरण किया, महादेव, पूर्व जन्म में पुनः कभी मेरा जन्म होवे तो आपकी ही दासी बनूं, आपकी ही चरण सेवा करूं। यही सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। योगाग्नि बिठाया और जो महाराज कुंडली को जागरण करते हुए अपने शरीर में देह त्याग के लिए ज्योति प्रज्वलित कर ली। सारे आचार्य गण आदि देखते रह गए। भगवती सती ने योगाग्नि के द्वारा और अपने देह को आग से प्रज्वलित कर लिया। शरीर जलने लगा। बचाओ बचाओ बचाओ। माता प्रसूति चिल्लाने लगी। दक्ष प्रजापति हंस रहा था, बोले ये जिस दिन से उससे ब्याही है ये भी मुझे बुरी लगने लगी थी, जल जाने दो। इधर नारद जी पहुंचे। प्रभु नारायण नारायण। माता सती कहाँ है, आपको कुछ पता है? क्यों नारद, मायके गई हुई हैं, कुशलक्षेम तो है। अरे प्रभु, उन्होंने तो शरीर ही त्याग दिया, क्या बात करते हो? जटा से एक लड़ तोड़ा, जमीन पर पटका, एक वीरभद्र नामक पुरुष उत्पन्न हुआ। आदेश कीजिए, जाओ दक्षम यज्ञम सा सही, दक्ष यज्ञ को नष्ट कर दो। एक क्षण में जाकर के बड़े वायु वेग से पहुंचे, करोड़ों सैनिकों के साथ में